जय हिंद दोस्तों, लेट्स एस्टडी 41 में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम यादव और दोस्तों मेरे द्वारा आप लोगों को ऑल कंपटीशन से संबंधित प्रश्नों को हल कराया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले मेरे द्वारा आप लोगों को भारत के प्राचीन इतिहास का जो कोर्स है उसको मेरे द्वारा समाप्त कर दिया गया है पढ़ा करके। और अब मेरे द्वारा आप लोगों को भारत का जो प्राचीन इतिहास है उसको हम लोग रिविजन कर रहे हैं। और अभी हम लोग पहुंचे हैं जैन धर्म पर। कल हमने जैन धर्म के बारे में पढ़ा, कल हमारे द्वारा जैन धर्म के बारे में पढ़ाया, परसों भी जैन धर्म के बारे में ही पढ़ाया गया था और आज भी हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे और वो भी रिविजन करेंगे। तो दोस्तों कल हमने आपको जो बताया था, जब महावीर स्वामी जी संन्यास लिए थे तो वो अपने बड़े भाई नंदी वर्मन से पूछ करके संन्यास लिए थे और महावीर स्वामी जी के द्वारा 12 वर्ष तक कठोर तप किया गया था। और दोस्तों महावीर स्वामी जी को जिरिम्भिक गांव में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और वो भी रिजपालिका नदी के तट पर प्राप्त हुई थी। और रिजपालिका के नदी के तट पे जो साल वृक्ष था उसके उसके नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा गया और जिन के नाम से भी भगवान महावीर को जाना गया। महावीर स्वामी को निर्ग्रंथ कहा गया और पहला उपदेश महावीर स्वामी जी के द्वारा बिहार में एक स्थान है राजगिरी, वहाँ पर दिया गया। और दोस्तों अंतिम उपदेश महावीर स्वामी जी के द्वारा पावापुरी में दिया गया था। और दोस्तों महावीर स्वामी जी ने जो अपना उपदेश दिया था वह प्राकृतिक भाषा में दिया था और महावीर स्वामी जी के अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता है। और दोस्तों महावीर स्वामी जी के जो प्रथम अनुयायी थे उन्हीं के दामाद जमाली हुआ करते थे और प्रथम महिला अनुयायी चंपा हुआ करती थी। फिर मैंने आपको बताया था कि महावीर स्वामी जी की मृत्यु 468 बीसी में हुई थी और जब महावीर स्वामी जी की मृत्यु हुई थी उस समय उनका उम्र 72 वर्ष का था। और इनके मृत्यु को यानी कि महावीर स्वामी जी के मृत्यु को निर्वाण कहा गया। क्या कहा गया? निर्वाण कहा गया। और दोस्तों इनकी मृत्यु पावापुरी में हुआ था जो कि राजगीर में पड़ता है और ये राजगीर बिहार में आता है। तो दोस्तों कल हमने जो आप लोगों को रिविजन कराया आपको बस 2 मिनट में आपको बता दिया। और आज देखिए आज के रिविजन में कौन सा प्रश्न आता है। तो पहला प्रश्न आ रहा है, जैन धर्म किस प्रकार का धर्म था? ध्यान देंगे, जैन धर्म किस प्रकार का धर्म था? तो ध्यान देंगे, अनिश्वरवादी धर्म था। यानी कि ईश्वर में ये लोग विश्वास नहीं रखते थे। अनिश्वरवादी धर्म था। जैन धर्म किस प्रकार का धर्म था? आप लिखेंगे जैन धर्म अनिश्वरवादी धर्म था, यानी कि इनके द्वारा ईश्वर में विश्वास नहीं रखा जाता था। अगला प्रश्न आया, क्या जैन धर्म आत्मा को स्वीकार करता है? तो लिखेंगे हाँ, जैन धर्म आत्मा को स्वीकार करता है लेकिन भगवान को स्वीकार नहीं करता, ईश्वर को स्वीकार नहीं करता था। फिर अगला प्रश्न आया, क्या जैन धर्म पुनर्जन्म को स्वीकार करता है? तो दोस्तों लिखेंगे हाँ, जैन धर्म पुनर्जन्म को भी स्वीकार करता है। यानी कि ध्यान देंगे, जैन धर्म आत्मा को भी स्वीकार कर रहा है, जैन धर्म पुनर्जन्म को भी स्वीकार कर रहा है लेकिन ईश्वर को स्वीकार नहीं करता है। कौन? जैन धर्म। फिर अगला प्रश्न आया, क्या जैन धर्म कर्म को मानता है? तो उत्तर लिखेंगे हाँ, जैन धर्म कर्म को भी मानता है, यानी कर्मा को मानता है। कर्म करेंगे तभी कुछ होगा, ऐसे कुछ नहीं मिलने वाला है। तो जैन धर्म कर्म को मानता है। और फिर अगला प्रश्न आया, जैन धर्म में मोक्ष की प्राप्ति के लिए कितने सिद्धांत बताया गया है? तो दोस्तों लिखेंगे 3 प्रकार का सिद्धांत बताया गया है। पहला त्रिरत्न, दूसरा पंच महाव्रत और तीसरा है सप्तभंगीय। जैन धर्म में मोक्ष की प्राप्ति के लिए 3 सिद्धांत बताए गए। पहला त्रिरत्न, दूसरा पंच महाव्रत और तीसरा सप्तभंगीय। फिर अगला प्रश्न आया, जैन धर्म में कौन से त्रिरत्न है? ध्यान देंगे, जैन धर्म को कौन से त्रिरत्न है? उत्तर देंगे सम्यक दर्शन पहला, दूसरा सम्यक ज्ञान, तीसरा सम्यक आचरण। पहला सम्यक दर्शन, दूसरा सम्यक ज्ञान और तीसरा सम्यक आचरण, ये जैन धर्म के त्रिरत्न हुआ करते थे। अगला प्रश्न आया, जैन धर्म कितने भागों में विभाजित हो गया? तो दोस्तों ध्यान देंगे, जैन धर्म आगे चल करके 2 भागों में विभाजित हो गया था। पहला दिगंबर और दूसरा श्वेतांबर। और ध्यान देंगे दोस्तों, जो दिगंबर लोग हुआ करते थे वो नग्न अवस्था में हुआ करते थे लेकिन जो श्वेतांबर होते थे वे श्वेत वस्त्र धारण किया करते थे।
तो देखेंगे यहाँ पर मेरे द्वारा दिगंबर का पिक लगाया गया है जो नग्न अवस्था में है, और यहाँ पर मेरे द्वारा श्वेतांबर का पिक लगाया गया है जो श्वेत वस्त्र लोग धारण किए हुए हैं। फिर अगला प्रश्न आया, भाद्रबाहु को मानने वाले क्या कहलाए? तो दोस्तों जो भाद्रबाहु को मानने वाले होते हैं उनको दिगंबर कहते हैं। आप देखेंगे यहाँ पिक लगाया गया दिगंबर मुनि का। और स्थूल भद्र को मानने वाले क्या कहलाए? तो आप उत्तर लिखेंगे स्थूल भद्र को मानने वाले श्वेतांबर कहलाए थे। क्या कहलाए थे? श्वेतांबर। यानी कि भाद्रबाहु को मानने वाले दिगंबर कहलाए और स्थूल भद्र को मानने वाले श्वेतांबर कहलाए। अगला प्रश्न, जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कितनी संगीतियां की गई? तो उत्तर लेंगे जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 2 संगीतियां की गई थी। कितनी? 2 संगीतियां की गई हैं। आप देखेंगे यहाँ पर मेरे द्वारा 2 का पिक लगाया गया है। और अगला प्रश्न आया, जैन धर्म की प्रथम संगीति कब हुई थी? तो आप उत्तर लिखेंगे जैन धर्म की प्रथम संगीति 300 ईसा पूर्व में हुई थी। ध्यान दीजिएगा, यानी 300 बीसी में हुआ था। फिर अगला प्रश्न आया, जैन धर्म के प्रथम संगीति कहाँ पर हुई थी? आप उत्तर लिखेंगे पाटलिपुत्र हुई थी। दोस्तों आज का जो पटना है बिहार का राजधानी, वही पहले पाटलिपुत्र हुआ करता था, यानी कि पटना का ही पुराना नाम पाटलिपुत्र हुआ करता था। और जैन धर्म के प्रथम संगीति कहाँ पर हुई? प्रश्न आएगा, आप उत्तर लिखेंगे जैन धर्म के प्रथम संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी। और अगला प्रश्न आया, जैन धर्म के प्रथम संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों जब संगीति हुई थी तो उसका कोई न कोई अध्यक्ष जरूर रहा होगा, तो प्रश्न यही पूछा जा रहा है जैन धर्म के प्रथम संगीति के अध्यक्ष कौन थे? आप लिखेंगे स्थूल भद्र। कौन? स्थूल भद्र। अगला प्रश्न आया, जैन धर्म की द्वितीय संगीति कब हुई थी? आप उत्तर लिखेंगे 512 ईस्वी में। ध्यान देंगे कितना बड़ा अंतर इसमें है। जैन धर्म की प्रथम संगीति 300 ईसा पूर्व में हो रहा है और ये 512 है, यानी कि 5-3-800 वर्ष का अंतर है। और आपको बताऊं जैन धर्म को समाप्त होने में सबसे बड़ा कारण ये भी रहा है कि उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। प्रथम संगीति हो रही 300 ईसा पूर्व में, आइए हो रहा दूसरी संगीति 512 एडी में, यानी कि ईस्वी में, यानी 300 साल उधर 500 साल लगभग इधर, यानी 800 साल के बाद दूसरी संगीति हुई थी। तो जैन धर्म के विनाश का कारण सबसे बड़ा ये भी रहा कि संगीतियां 800 साल पर हो रही हैं। तो जैन धर्म की द्वितीय संगीति कब हुई थी? आप उत्तर लिखेंगे 512 एडी में हुई थी। अगला प्रश्न बना, जैन धर्म की द्वितीय संगीति कहाँ पर हुई थी? आप उत्तर लिखेंगे वल्लभी में हुई थे। कहाँ पर हुई? वल्लभी में। और कहाँ पर यह है? गुजरात। गुजरात का एक स्थान वल्लभी, वहां पर जैन धर्म की द्वितीय संगीति हुई थी। आप देखेंगे यहाँ मेरे द्वारा गुजरात का एक पिक लगाया गया है जहां पर संगीति हुई थी, उसका पिक लगाया हूं मैं, वल्लभी गुजरात का। अगला प्रश्न, जैन धर्म के द्वितीय संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों जैन धर्म के द्वितीय संगीति के अध्यक्ष क्षमा श्रवण थे। क्या नाम था उनका? क्षमा श्रवण था। जैन धर्म के द्वितीय संगीति के अध्यक्ष कौन है? प्रश्न आएगा, आप उत्तर देंगे क्षमा श्रवण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म को मानने वाले प्रमुख राजा कौन थे? तो ध्यान देंगे आप दोस्तों, बौद्ध धर्म हो चाहे जैन धर्म हो, उस समय यही दोनों चलता था। तो जैन धर्म को मानने वाले कुछ राजा हुआ करते थे, उसी तरह से बौद्ध धर्म को मानने वाले भी राजा हुआ करते थे। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जैन धर्म को मानने वाले प्रमुख राजा कौन थे? आप उत्तर देंगे जैन धर्म को मानने वाले में उदायन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, कलिंग नरेश खारवेल थे, चंदेल शासक थे, राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष थे, और एक राजा बदराज हुआ करते थे। यानी इस प्रकार के ये सारे राजा जैन धर्म को मानते थे। अगला प्रश्न आया, किस राजा ने संलेखना विधि से अपने प्राण का त्याग किया था? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण का त्याग किया गया था। यानी कि संलेखना पद्धति क्या होती है, विधि क्या होती है, मैं आपको बताऊं। ये ऐसी विधि होती है जब कोई व्यक्ति अपने प्राण को त्यागता है तो उस समय वो खाना पीना बिल्कुल छोड़ देता है और धीरे धीरे उस व्यक्ति के शरीर से प्राण निकल जाता है और बहुत ही तकलीफ होता होगा। आप समझिए कि 2 दिन तक अगर हम लोग भूखे रह जाते हैं तो ऐसे लग रहा है कि प्राण निकल जाएंगे। लेकिन संलेखना विधि में जब तक प्राण निकल नहीं जाता था तब तक वो व्यक्ति न खाना खाता था न पानी पीता था, उसी को संलेखना विधि कहते थे। तो प्रश्न यहाँ पूछ रहा है किस राजा ने संलेखना विधि से अपने प्राण का त्याग किया था? आप उत्तर लिखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न, मरणोत्तर समय में कौन सा जगह जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था? ध्यान दीजिएगा, मरणोत्तर समय में कौन सा जगह जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था? आप उत्तर लिखेंगे मथुरा।
कौन सा? मथुरा। देखेंगे मथुरा का एक बहुत ही सुंदर मेरे द्वारा पिक लगाया गया है। और फिर अगला प्रश्न बना, मथुरा कला का संबंध किससे है? तो लिखेंगे जैन धर्म। यहाँ लिखा गया प्रश्न, मौर्य समय में कौन सा जगह जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था? तो मथुरा था। इसका मतलब क्या हुआ? मथुरा कला का संबंध किससे होगा? जैन धर्म से ही होगा। तो दोस्तों यहाँ प्रश्न आया, मथुरा कला का संबंध किससे है? आप उत्तर देंगे जैन धर्म से है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो में किसके मंदिर का निर्माण करवाया था? आप लिखेंगे जैन मंदिर का। ध्यान दीजिए, मध्य प्रदेश में जो चंदेल शासक था उनके द्वारा खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। और यही पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो में किसके मंदिर का निर्माण करवाया था? आप उत्तर लिखेंगे जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। देखेंगे बहुत ही सुंदर यहाँ पर मेरे द्वारा जैन मंदिर का एक पिक लगाया गया है। और फिर अगला प्रश्न आया, दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ पर है? आप उत्तर लिखेंगे राजस्थान के माउंट आबू पर। यहाँ देखिएगा, राजस्थान के माउंट आबू पर। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किस शासकों के द्वारा करवाया गया था? उत्तर लिखेंगे चंदेल शासकों द्वारा। अभी ऊपर ही बताया, खजुराहो में जो जैन मंदिर बना था वो चंदेल शासकों ने बनवाया था। प्रश्न भी यही आया, खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किस शासकों के द्वारा करवाया गया? उत्तर लिखेंगे चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था। तो दोस्तों आज का रिविजन यहीं पे समाप्त होता है, जैन धर्म। और आज का जो जैन धर्म है ये लास्ट हमारा भाग था। और इसमें जो रिविजन का मेरा भाग है वो 4 भाग में हमने आपको पढ़ाया। और आज का जो भाग था, अंतिम भाग था, यहीं पर जैन धर्म का रिविजन का क्लास दोस्तों समाप्त होता है। तो दोस्तों फिर कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट में कुछ ना कुछ जरूर लिखिए, जो भी आपके मन में आता है, जो आपको अच्छा लगता है जो सही चीज आप लिखिए। तो दोस्तों इसी के साथ आज का क्लास यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।